को पहले से ही जानते थे, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और एक साथ पार्टी करने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ ट्विंस भी आ गए थे। वोका देखते ही ये लोग यहाँ पर एक छोटी सी एनर्जी बॉल छोड़ते हैं, जो एनर्जी बॉल जाकर वोकस को लग जाती है, जिसकी वजह से वोकस की तबीयत बिगड़ने लगी थी। ऐसी हालत में वो इससे कह रहा था, मुझे तुम्हें कुछ खास बताना है, लेकिन इससे पहले कि वो बता पाता उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तब मोली और एज उसे क्लब से बाहर ले आते हैं। वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाते हुए यहाँ से दूर एक सेफ जगह ले जाना चाहते थे, लेकिन गाड़ी के थोड़ी ही आगे जाने पर ट्विंस उस कार का एक्सीडेंट भी कर देते हैं। गाड़ी उलट जाती है। एजेंट एच और मोली ट्विंस को देख चुके थे, इसलिए वो दोनों उनको पकड़ने और उनसे लड़ने में मसरूफ हो जाते हैं। एज कहता है, मोली मैं इन्हें संभालूंगा, तुम जाओ जाकर वोकस को देखो। मोली जब वोकस के पास जाती है तो उसकी हालत मरने की करीब थी। मरने से पहले वो मोली से कहता है, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। शायद मैं ये बात एज को ना बता पाता। मुझे ये कहते हुए बुरा लग रहा है कि एजेंट एज और MIB पहले जैसे नहीं रहे। चीजें बिगड़ती जा रही हैं और अगर जल्द ही चीजों को ठीक ना किया गया तो ये अर्थ खतरे में पड़ सकती है। ये कहते हुए वो उसे एक क्रिस्टल भी देता है जो अर्थ को बचा सकता था। ये क्रिस्टल मोली को देते ही वोकस की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ मोली देखती है कि एजेंट एच अभी भी ट्विंस से लड़ रहे थे। वो उनकी मदद करने के लिए उनके साथ ट्विंस से लड़ना शुरू कर देती है। देखते ही देखते यहाँ MIB के और भी एजेंट्स आ चुके थे, जिन्हें देखते ही ट्विंस यहाँ से भाग जाते हैं। मोली और एज हेडक्वार्टर वापस आते हैं, जहाँ आते ही उन्हें अपने बॉस के गुस्से का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी थी। वो वोकस की जान बचाने में कामयाब नहीं हो पाए थे, जो उनकी ड्यूटी थी, और अब ऐसे अर्थ पे एक और बड़ा खतरा आ रहा था। इन सारी बातों के दौरान हम नोटिस करते हैं कि मोली बिल्कुल खामोश है, क्योंकि अभी तक वो वोकस की बातों को सोच रही है। इसीलिए उसने वोकस के दिए हुए क्रिस्टल के बारे में भी यहाँ किसी को नहीं बताया। यहाँ मीटिंग में बात इतनी बढ़ चुकी थी कि MIB के लोग मोली और एच दोनों को ही यहाँ से निकालने वाले थे, और इससे पहले वो उनकी याददाश्त मिटा देते। लेकिन उनके ऐसा करने से पहले ही मोली बोल पड़ती है और कहती है कि वोकस उस टाइम कहाँ था, क्या कर रहा था। ये बात MIB के वो लोग जानते थे जो हाइटी के साथ मीटिंग में थे। उसके बावजूद वोकस पर हमला हुआ, और इसका साफ मतलब है कि जरूर हम में से कोई गद्दार है। उसकी ये बात हाइटी को भी सोच में डाल दी थी। एजेंट एच अब इन सब लोगों से कहते हैं, प्लीज मेरे पे भरोसा रखें, मुझे एक मौका और दे, मैं ट्विंस को ढूंढ लाऊंगा। हाइटी इन्हें मौका देने के लिए मान गए थे। अभी दोनों ऑफिस से बाहर निकलते हैं और मोली एजेंट एच से सवाल करती है, तुमने कह तो दिया हम ट्विंस को पकड़ लाएंगे, लेकिन ये काम हम कैसे करेंगे। एच जवाब देता है, इतना मुश्किल नहीं है। जिस गोली से वोकस की मौत हुई है मैं जानता हूँ वो कहाँ मिलेगी, हमें वहीं से ट्विंस का पता चलेगा। ये लोग अब उस मार्केट में चले जाते हैं। ये वही एलियंस वाली मार्केट थी जहाँ पहली मर्तबा ट्विंस भी वोकस का पता करने के लिए आए थे। वो यहाँ ट्विंस के बारे में एलियन से इन्वेस्टिगेशन ही कर रहे थे। ये इतने में ही इसी मार्केट के अंदर ट्विंस खुद ही आ जाते हैं। दूसरी तरफ MIB में एक एजेंट हाइटी को बताता है कि मरने से पहले वोकस ने मोली को एक क्रिस्टल दिया था। उस क्रिस्टल के बारे में इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। हो सकता है कि यही दोनों गद्दार हों। और ये बात हाइटी एजेंट एच और मोली को बता देते हैं कि तुमने जिस स्टोन के बारे में MIB